हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप अपनी और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी और अपने पार्टनर की कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हो। आज का मेरा ये वीडियो है कि आप अपने ही चार्ट के थ्रू अपने पार्टनर का बिहेवियर चेक कर पाओगे कि वो किस तरीके के नेचर का होगा और क्या उसकी आदतें रहेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके का पार्टनर अपनी लाइफ के लिए ढूंढ रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7 आपकी लाइफ, आपके जो बर्थ चार्ट होता है ना, उसका जो 7th हाउस होता है वो उसमें जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो आपके पार्टनर का नेचर को बताता है कि वो किस तरीके का नेचर रखेगा। आपका जो 7th हाउस होता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल यानी बर्थ चार्ट में, वो आपके स्पाउस का हाउस होता है। यानी वहां से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पार्टनर की, वो वहां से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपका मैरिज के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है वो वीनस होता है, क्योंकि वीनस जो प्लैनेट होता है वो आपकी लव रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगी कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वीनस की प्लेसमेंट के साथ। अभी के लिए आप अपने ही चार्ट से अपने पार्टनर का बिहेवियर पैटर्न चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपके 7th हाउस में सूर्य का प्लेसमेंट है। अब सूर्य जो होता है ना, वो उसका अगर आप एलिमेंट समझोगे, एलिमेंट क्या होता है सूर्य का, वो फायरी एलिमेंट का होता है। तो अगर आपके 7th हाउस में सूर्य बैठा है तो अब आपके पार्टनर का जो नेचर रहेगा वो थोड़ा गुस्से वाला रहेगा, इम्पल्सिव बाय नेचर हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। लेकिन रुकिए, सारी बुराइयां ही नहीं देखनी है। सूर्य की जो खूबियां होती है ना, वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। कहीं ना कहीं उसको पता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है। अथॉरिटेटिव जॉब्स में अच्छा रहता है, यानी वो इंसान काफी अथॉरिटेटिव रहेगा अपनी लाइफ में, लीडरशिप की क्वालिटी रखेगा। कहीं ना कहीं उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा गुस्से वाला रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर रहेगा, अगर आपके 7th हाउस में सूर्य का प्लेसमेंट है तो आपका जो पार्टनर है बॉसी बाय नेचर हो सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है, लेकिन हाँ, लीडरशिप क्वालिटी उसकी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं अगर आपका 7th हाउस में मून की प्लेसमेंट है। मून क्या है? मून पे ना बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, इमोशनल्स आपके कनेक्ट करे गए हैं मून के साथ। तो यानी अगर आपके 7th हाउस में मून का प्लेसमेंट है तो अब आपका जो पार्टनर है ना, वो इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, केयरिंग होगा। अब जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनका एक प्रॉब्लम होता है, वो अपना 100% इमोशन उस इंसान के साथ लगा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 200% उन्हें वापस मिल जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कपल में, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो आपको बहुत इमोशनली सपोर्ट करेगा, लेकिन हो सकता है आप उतने ना हो और कहीं ना कहीं ये थोड़े से डिफरेंसेस दिखते हैं। तो कहीं अगर आपका 7th हाउस में मून का प्लेसमेंट है तो अब आपका जो पार्टनर रहेगा वो बहुत इमोशनल रहेगा, सेंसिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा केयरिंग रहेगा। ये तो खूबियां हैं। अब क्या है, चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं होता है, उसके फेजेस होते हैं। आज पूरा है, कल को आधा हो गया, क्रिसेंट शेप का हो गया। तो अब आपका जो पार्टनर होगा ना, वो मूडी होगा, यानी उसका मूड स्विंग्स होंगे, फिकल माइंडेड होगा। आज उसका प्लान कुछ होगा, कल उसका प्लान कुछ और हो जाएगा। यानी जाना था जापान, पहुंच गए चीन जैसी कहावत उन पे पूरी फिट होती है। तो अगर आपका पार्टनर का नेचर आपको चेक करना है तो मून से आप कनेक्ट करोगे उसके एलिमेंट्स को, उसके नेचर को। अब बात करते हैं जुपिटर की। अगर आपका 7th हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है तो आपका पार्टनर का नेचर कैसा रहेगा? जुपिटर कौन होता है? जुपिटर जो होते हैं वो देवगुरु होते हैं। उनका जो काम होता है ना, वो प्रीचिंग का काम होता है, यानी सलाह देने का काम। अब आपका पार्टनर क्या करेगा? आपसे बिना मांगे आपको सलाह देता रहेगा। तो सलाहकार रहेगा आपके जीवन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सलाह तब अच्छी लगती है जब हम उस इस सामने वाले इंसान से मांग रहे हैं। ये जो इंसान होगा ना, बिना मांगे सलाह देता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब आप बिना मांगे दूसरों को सलाह देते हो तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू हो जाता है, क्योंकि सामने वाला तो आपसे सलाह नहीं मांग रहा लेकिन आप दे रहे हो। तो आपका जो पार्टनर है ना, वो सलाहकार रहेगा, सलाह देता रहेगा और कहीं ना कहीं उसकी जो आदत रहेगी वो टोका टाकी की रहेगी। जुपिटर जो होता है ना, अगर 7th हाउस में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर के बीच में थॉट्स का डिफरेंस दिखता है। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आपका जो पार्टनर होगा ना, उसे पूजा पाठ पसंद होगी। अगर आपको होटलों में जाना, पार्टी करना पसंद होगा तो उसे मंदिर में जाना पसंद होगा। तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया है थॉट्स में। तो यानी अगर जुपिटर आपका 7th हाउस में होता है तो थॉट्स का डिफरेंस हमेशा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी शादी को अंत तक निभाते रहोगे, क्योंकि 7th हाउस में जो जुपिटर होता है वो अपनी मैरिज को निभा कर जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके 7th हाउस में राहु का प्लेसमेंट हो, अब राहु क्या है? राहु से तो वैसे भी सब लोग डरते हैं। तो राहु क्या होता है? राहु जो प्लैनेट होता है ना, वो अब आपकी लाइफ में
प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है, कंफ्यूजन को लेकर आता है कहीं ना कहीं। तो अब राहु जिस भी हाउस में बैठता है आपके बर्थ चार्ट में, उससे रिलेटेड वो कंफ्यूजन दे देता है। तो अगर आपके 7th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है, अब राहु कंफ्यूजन देगा, तो यानी अब जब कंफ्यूजन देगा तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। राहु जो होता है मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। आप बात करोगे कुछ, उसका कंक्लूजन निकल कर आएगा कुछ, और कहीं ना कहीं आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो रिजल्ट करती है आपके बीच में कहीं ना कहीं झगड़ों का कारण को। तो यहाँ अगर राहु का प्लेसमेंट होता है तो राहु जो होता है वो आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। दूसरा जो राहु होता है ना, वो सीक्रेटिव बाय नेचर होता है, राजदार होता है। तो हो सकता है आपका जो पार्टनर हो ना वो थोड़ा सीक्रेटिव हो, अपनी सारी बातें आपको डिस्क्लोज ना करे, तो थोड़ा सा ये भी एक इशू रहता है। बात करते हैं केतु की। अगर केतु की जब भी बात करते हैं ना, तो मुझे एक ही वर्ड याद आता है, सीजर, यानी कैची। आपकी लाइफ में जो चीज आपसे जा रही है, जो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, वो सारा काम केतु का होता है। अगर केतु 7th हाउस में बैठा होता है ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 7th हाउस का जो केतु होता है ना, वो डिवोर्स और सेपरेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप बोलोगे कि आपके 7th हाउस में केतु है लेकिन आपका डिवोर्स या सेपरेशन नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, पार्टनर एक दूसरे को धमकी दे देते हैं कि मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो अक्सर ऐसे लोग ना लड़ाई झगड़ों में धमकी दे देते हैं। लेडीज स्पेशली फीमेल्स बैकपैक करते हैं और अपने घर चली जाती हैं। तो अगर आपके 7th हाउस में केतु वहां बैठा है तो अक्सर क्या होता है, झगड़ों के टाइम पर आप बैक पैक करते हो और अपने घर चले जाते हो और 2 दिन बाद वापस आ जाते हो, यानी ये सिलसिला लाइफ लॉन्ग लगा रहता है। तो केतु अगर 7th हाउस में बैठा है तो थोड़ा सा सेपरेशन और डिवोर्स का कारक का प्लैनेट होता है। इस तरीके से आप चेक करोगे कि आपके 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट और किस तरीके से आपको इफेक्ट कर रहा है। बात करते हैं अगर वीनस वहां बैठा है, वीनस बैठा है तो वीनस तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अगर वहाँ वीनस बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो काफी शौकीन मिजाज का होगा, क्योंकि वीनस जो प्लैनेट होता है वो लग्जरी का प्लैनेट होता है, नेम थीम का प्लैनेट होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, यानी उसे घूमने फिरने का शौक होगा, उसे खाने पीने का शौक होगा, वो फूडी होगा। तो ये सारी क्वालिटीज आपको अपने पार्टनर में दिख जाएगी। अब वीनस क्या है, वीनस जो है वो ब्यूटिफिकेशन का भी प्लैनेट होता है। तो यानी आपका जो पार्टनर है वो बाय लुक, यानी वो देखने में अपीयरेंस वाइज काफी अच्छा दिखेगा। तो आपका जो पार्टनर है वो ब्यूटीफुल होगा, अपीयरेंस वाइज अच्छा होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, और कहीं ना कहीं उसे हर चीज में लग्जरी चाहिए होगी। तो ये चीज आपको दिखेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर आप मेल हो और आपका 7th हाउस में वीनस बैठा है तो आपकी पार्टनर को, यानी आपकी वाइफ को 100% हो सकता है यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये आपका वीनस का है, अगर वीनस आपके 7th हाउस में बैठा है। बात करते हैं अगर आपका मार्स 7th हाउस में बैठा है, यानी मंगल। मार्च 7th हाउस में आपको मांगलिक बना देता है, तो कहीं ना कहीं ये एक मांगलिक आपको दोष दे देता है। अब मांगलिक दोष जो होता है ना, वो दोष नहीं होता है, एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होती है। तो जब आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है ना, और अगर आपका पार्टनर मांगलिक ना हो तो वो एनर्जी जो होता है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, और कितनी बार आपका जो पार्टनर होता है ना वो बीमार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप मांगलिक हो तो आप मांगलिक इंसान से ही शादी करो, ताकि वो आपकी एनर्जी जो आपके अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है उसको वो ले पाए, बैलेंस कर पाए। तो अगर आपका 7th हाउस में मंगल बैठा है, मार्स बैठा है, तो अब आपका पार्टनर कैसा रहेगा, वो थोड़ा सा फायरी रहेगा, क्योंकि मंगल का जो एलिमेंट होता है वो फायरी होता है। अब मंगल का जो नेचर फायरी होता है, लेकिन उसका जो बेस्ट पार्ट होता है वो दूसरों की मदद भी बहुत करता है। तो यानी दूसरों की मदद करना वो भी उसमें खूब रहेगा। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल बाय नेचर रहेगा। कभी उसका मूड काफी अच्छा हो जाएगा तो कभी उसका मूड बहुत गुस्से वाला हो जाएगा। तो मार्च 7th हाउस में आपके पार्टनर को अनप्रिडिक्टेबल बाय नेचर बना देता है। अगर आपके 7th हाउस में शनि का प्लेसमेंट है तो अब आपके पार्टनर का जो नेचर है वो किस तरीके से दिखेगा। शनि जो होता है ना, आपको पुरानी सोच का बना देता है। तो कहीं ना कहीं शनि अगर आपका 7th हाउस में बैठा है तो अब आपका जो पार्टनर है ना वो पुरानी सोच का, यानी ट्रेडिशनल सोच का होगा। यानी अगर आप बहुत खुले विचार वाले हो तो आपका जो पार्टनर रहेगा ना वो पुरानी सोच का, यानी ट्रेडिशनल फॉलो करने वाला होगा। आपको अगर नियमों में, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन में बनना पसंद नहीं, तो उनको वो सारी चीजें बहुत भाती हैं। आप ऐसे इंसान हो जिसे बाहर ज्यादा मजा आता है तो उन्हें घर में अच्छा सुकून मिलेगा। तो ट्रेडिशनल आपका अप्रोच रहेगी आपके पार्टनर की लाइफ को लेकर। शनि जब 7th हाउस में बैठता है तो आपका कहीं ना कहीं पार्टनर जो होता है वो आपसे उम्र में बड़ा मिलता है आपको, क्योंकि शनि जो होता है वो आपको पार्टनर एज में बढ़ा देता है। शनि जो है ना, आपने सुना होगा शनाय शनाय, यानी स्लो। तो आपका जो पार्टनर है ना वो बाय नेचर थोड़ा सा लिथार्जिक यानी आलकसी होगा।
तो ये उसकी थोड़े से ट्रेड्स होंगे जिसके बेसिस पर आप अपनी मैरिड लाइफ को चेक कर सकते हैं कि आपका पार्टनर का बिहेवियर कैसा रहेगा। अब आपके अगर 7th हाउस में मरकुरी का प्लेसमेंट है, तो मरकुरी क्या है? मरकुरी जो है ना वो एक टीनेजर बॉय है, यानी एक बचपना है उसमें। तो अब आपके जो पार्टनर है ना उसका जो नेचर होगा वो थोड़ा बचपना वाला होगा, यानी बिना सोचे समझे काम करना, कुछ भी गलतियां कर देना, तो वो बचपना उसमें दिखता है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, तो ये सारी नेचर जो है उसका मरकुरी से रूल्ड होता है। तो मरकुरी अगर 7th हाउस में है तो आपका जो पार्टनर है ना हो सकता है थोड़ी सी नासमझी करे, बिना सोचे समझे अपने लाइफ के डिसीजंस ले, जिसकी बेसिस पर उसको कहीं ना कहीं कभी कभी है ना जब हम अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस लेते हैं बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर देते हैं तो रिग्रेट करते हैं, तो इसी वजह से लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आपके 7th हाउस में मरकुरी का प्लेसमेंट है यानी बुध का प्लेसमेंट है, तो आपका जो पार्टनर है ना बहुत ज्यादा गलतियां करने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे अपनी लाइफ के काम करता है, जल्दबाजी में काम करेगा, उसका बचपना उसका हमेशा रहेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा मैरिड लाइफ में। मैंने आपको सारे प्लैनेट्स बता दिए कि किसका प्लेसमेंट कैसा रहेगा। 7th हाउस में अगर ये प्लैनेट बैठे हैं तो आपको ये इफेक्ट्स दिख सकते हैं, ये नेचर आपको दिख सकता है अपने पार्टनर का। अब आप बोलोगे कि 7th हाउस में ये प्लैनेट्स नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे पार्टनर का नेचर रिजेंबल कर रहा है, तो आपको क्या चेक करना है? आपका 1st हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस में अगर ये सारे प्लैनेट जिस तरीके का नेचर मैंने बताया है अगर ये वहाँ प्लेस्ड हैं तो वो भी आपको वैसे ही इफेक्ट देंगे, 1st, 3rd, 7th, 11th। अब कितनी बार क्या होता है ना कि आपके 7th हाउस में जरूरी नहीं कि एक ही प्लैनेट बैठा हो सकता है कि वहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट बैठे हों, तो अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो आपके पार्टनर का बिहेवियर किस तरीके का रहेगा। तो अब आपको क्या चेक करना है, वहां पर आपके साइड में डिग्रियां दी जाती हैं, जब आपके प्लैनेट्स की डिग्रियां होती हैं वहां आप चेक करोगे कि किसकी हाईएस्ट डिग्री है, जिस प्लैनेट की हाईएस्ट डिग्री है, यानी अगर आपके 7th हाउस में मरकुरी का प्लेसमेंट है और आपके 7th हाउस में मून का भी प्लेसमेंट हो गया, मून की जो डिग्री है वो 19 डिग्री है और जो मरकुरी की डिग्री है वो 5 डिग्री है। अब यहाँ पे जो मून है ना उसकी 19 डिग्री हो गई है, यानी मून के जो ट्रेड्स हैं, जो पर्सनालिटी है वो ज्यादा निकल कर आएंगे आपके पार्टनर के कंपैरेटिवली मरकुरी के। तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर का पर्सनालिटी, उसके ट्रेड्स, उसके बिहेवियर पैटर्न को चेक कर सकते हो। तो ये था वीडियो जिस तरीके से आपका 7th हाउस आपके पार्टनर के बारे में बताएगा, उसके बिहेवियर पैटर्न के बारे में बताएगा। लाइफ में ना आपके लिए क्या जरूरी है वो जानना जरूरी है। रिश्ते जरूरी हैं तो बात को छोड़ देना सही होता है, और अगर बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो रिश्ते को छोड़ देना सही रहता है। तो डिसाइड आपको करना है कि किस तरीके से आप अपनी मैरिज लाइफ को बैलेंस करके जाएंगे। तब तक के लिए दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे कि किस तरीके से आप अपने वीनस के प्लेसमेंट से डिसाइड कर पाओगे कि आपका मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।